तो हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, माय अल्फ़ा इज़ ए प्ले बॉय जो स्टार का स्टोरी है वो 5th पार्ट आ चुका है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो अल्फ़ा एज ए प्ले बॉय का 5th पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने नेक्स्ट पार्ट थोड़ा जल्दी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में ही एक्सप्लेन करेंगे। जब हमारा विभूषण चला जाता है मीटिंग के लिए और साथ साथ में हमारा जियांगचेन जब बाहर निकलता है तो उसे लैंगसिचन उठा लेते हैं अपनी कार में और उसे धमकाते हुए बोलते हैं, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। तभी जियांगचेन बोलता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझसे दूर हटो। तभी हमारे लैंगसिचन बोलते हैं, ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं जानते? उस नाइट को क्या तुम भूल चुके हो, या फिर तुम मेरे नीचे जब मौन कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? अगर तुम्हें नहीं याद है तो हम दोबारा याद दिला देंगे। तभी हमारा जो जियांगचेन है वो लैंगसिचन को थप्पड़ मारने वाला होता है और लैंगसिचन हमारे जियांगचेन का हाथ पकड़ के मोड़ के बिल्कुल पीछे कर देते हैं और बोलते हैं, ऐसी गलती दोबारा मत करना, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें पार्टी में भी बताया था, तो तुम दोबारा ये हरकतें क्यों कर रहे हो? तभी हमारा जियांगचेन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन हमारे लैंगसिचन बोलते हैं, हाँ, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, तुम लोग बोल रहे थे, हम चल रहे हैं शादी के लिए, मैरिज ब्यूरो ऑफिस, और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तभी हमारा जियांगचेन बोलता है, भाड़ में गए तुम और तुम्हारा काम, मैं तो नहीं करने वाला तुमसे शादी, तुम मुझसे दूर रहो। तो हमारे लैंगसिचन बोलते हैं, वो तो तुम्हें अभी पता ही चल जाएगा बेबी, और उसे ऐसा कहकर उसके लिप्स पे अटैक कर देते हैं, किस करने लगते हैं। और जो हमारा ड्राइवर था वो तो भाई अपनी आँखों फिर रेयर व्यू मिरर को नीचे करके बस सामने रोड पे ध्यान देने लगता है। वो सोच रहा है उसके बॉस क्या कर रहे हैं, और अपने ओमेगा के साथ म्यूरल ऑफिस में दिखाया जाता है। हमारे लैंगसिचन आते हैं और डायरेक्टली उसे धमकाते हैं, जो मतलब रजिस्टर में होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पेपर पे साइन कर देते हैं, और हमारा जियांगचेन से भी बोलते हैं साइन करो। जियांगचेन बोलता है, मैं नहीं करने वाला साइन, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रखना, लीव मी अलोन। तो हमारे लैंगसिचन गन निकाल कर डायरेक्टली जियांगचेन के सर पे पॉइंट कर देते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तो हमारे जियांगचेन बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। हमारा जियांगचेन बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है, पर वो साइन नहीं कर रहे होते। तब हमारे लैंगसिचन बोलते हैं, अगर तुमने साइन नहीं किया ज़रूर शूट कर दूंगा। और हमारा जियांगचेन नहीं कर रहा होता है, अपनी गर्दन ना में हिला रहा होता है, पर मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है। तभी हमारे लैंगसिचन हवा में फायर कर देते हैं और हमारे जियांगचेन इतना ज़्यादा डर जाता है और वो हाँ कर देता है कि हाँ मैं साइन करूँगा। वो घबराते हुए हाँ कर देता है और उन पेपर्स पे साइन कर देता है। जैसे हमारा जियांगचेन उन पेपर पे साइन करता है, लैंगसिचन एक ईवल स्मग कर देते हैं और जियांगचेन को उन पेपर को बोलते हैं सबमिट करवाना, और जियांगचेन को उठा के सीधा कार में बिठा देते हैं और सीधा अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं कि वो फार्म हाउस में हमारे जियांगचेन की बैंड बजाने वाले हैं। तभी हमारा जो जियांगचेन बोलता है, भले मैंने तुमसे शादी कर लिया पर तुम मुझसे दूर हो, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता मुझे। तभी हमारे लैंगसिचन दोबारा गन दिखाते हुए बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तभी हमारा जियांगचेन फिर से डर जाता है, म्याऊं, क्या करे, वो बिल्ली बन जाता है और कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तभी हमारे लैंगसिचन बोलते हैं, यू आर माई ओमेगा। तभी हमारा जो जियांगचेन बोलता है लैंगसिचन से कि तुम एक ऐसे अल्फा हो जो हर किसी पे चांस मारते रहते हो, ऊपर से एक माफिया, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? तभी हमारे लैंगसिचन बोलते हैं, मैंने केवल तुम्हारे साथ ही नाइट स्पेंड की है, किसी और के साथ नहीं किया है, और तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो हमने कब नाइट स्पेंड की है, और अब तो हम ऑफिशियली हस्बैंड्स हैं और तुम अब मेरे ओमेगा हो, तो ऑफकोर्सली अब तो मैं सब कुछ कर ही सकता हूँ, तुम मानो या फिर ना मानो इस बात को। यही कहते हुए हमारे हमारे वो पेंट हाउस पे पहुंच जाते हैं ये दोनों लोग, और हमारे लैंगसिचन कार के साइड से बाहर निकलते हैं और जियांगचेन जो कार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, वो घूम के जाते हैं दूसरी साइड पे। जियांगचेन को उठाते हैं, अपने कार से बाहर निकालते हैं और अपने शोल्डर पे लादते हैं और सीधा उसे रूम में ले जाते हैं और रूम में बेड पे पटक के अब उनके बीच में एवरीडे होने लगता है। इस पार्ट को हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। अब हम देखते हैं
जब हमारा जिलिंग हमारी याली को प्रपोज मार रहा होता है और विंग भी यस यस ये कर रहा होता है और याली ने हमारी हाँ कर दिया होता है गर्लफ्रेंड बनने के लिए। बट हमारा जिलिंग बोलता है नहीं, मैंने गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली शादी के लिए पूछा है। अब आप मेरी फ्यूचर, अब हम इंगेज, आप मेरी फ्यूचर वाइफ है, मतलब ये अल्फ़ा है मेरी, क्योंकि याली हमारी अल्फ़ा है। और हमारा विंग वो भी शॉक, पर तभी उसको कोई खींच लेता है गाल में, वो देखता है कि यहाँ पे तो वांजी है। तभी हमारा विंग बोलता है कि ये कौन सी हरकतें हैं। विंग वांजी से बोलता है ये कौन सी हरकतें हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमारा वांजी बोलता है तो तुमने बोला था ना हम बॉयफ्रेंड्स हैं, और तुम इस बात को मान लिया था। तभी हमारा विंग बोलता है हाँ बॉयफ्रेंड ज़रूर है, पर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ये किडनैपिंग वाली। और मैं तुमसे दूर रहना, मतलब कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पर तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। और हमारा वांग जी बोलता है नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी हमारा विंग एक स्माइल देते हुए बोलता है हाँ तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, जो एक ओमेगा को यूज़ करने के बाद दोबारा कभी उसे टच भी नहीं करता, अपने बेड से निकाल के फेंक देता है। और तुम मुझसे बोल रहे हो, मतलब कि मैं तुम पे बिलीव करूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भले ही मैंने बनने के लिए हाँ कर दिया था, बट फिर भी मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम्हें मुझ पे बिलीव हो या ना हो, बट आई लाइक यू एंड आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम एक लौते ओमेगा हो जिससे मैं केवल अपने बेड पे मैस करने के अलावा भी मैं पूरी लाइफ तुम्हें चाहता हूँ। भले ही तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हें देखने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे बस एक रात के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए अपने साथ चाहिए। हमारा विंग बोलता है हंसते हुए मैं तुम पे बिलीव क्यों करूँ। जब हमारा वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हुआ, इसलिए हम कहीं चल रहे हैं जहाँ पे तुम्हें विश्वास है। तभी हमारा विंग बोलता है ऐसी कौन सी जगह चल रहे हो कि जहाँ पे मुझे बिलीव हो जाएगा। तो वांग जी बोलता है वेट एंड वॉच। तभी हमारा फू भी मैरिज ब्यूरो पहुंच जाते हैं हमारे लैंड स्टेशन के जाने के जस्ट बाद। वो देखता है कि वहाँ पे लैंड स्टेशन के गार्ड्स खड़े हुए हैं, बट हमारा वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग को बाहर निकालता है। विंग जब बाहर आता है तो मैरिज ब्यूरो ऑफिस को देख के वो शॉक, वांग जी को मतलब घूर के देखने लगता है। तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम्हें तो बिलीव नहीं था, चलो। तभी विंग बोलता है नहीं मुझे शादी नहीं करनी। ये हमारा वांग जी बोलता है क्यों, तुम्हें तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करके यहाँ से चला जाऊँगा, तो अब तो तुम्हें मुझ पर बिलीव हो ही जाएगा। तभी विंग बोलता है नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के बिना मर्जी के शादी तो किसी से भी नहीं करना चाहता, और मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा, जब मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। तभी वांग जी बोलता है हाँ पेरेंट्स का देख लेंगे, और वैसे भी मैं तब तक टच नहीं करूँगा जब तक हम तुम्हारे पेरेंट्स के आगे वेडिंग ना कर ले। बट मैं अभी के लिए एक कंफर्मेशन चाहता हूँ कि ताकि तुम अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना भी माने तो हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो, तो उन्हें मानना ही पड़ी इस बात को। और वो जाता है विंग के साथ शादी करके, और विंग को बोलता है बेबी मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के सामने भी शादी करूँगा, तब हम उसके बाद कुछ करेंगे, तब तक मैं वेट कर सकता। तभी हमारा विंग बोलता है ओह सच में, तुम ऐसा दिखाने के लिए कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फ़ा हो, हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, मेरे अलावा किसी और ओमेगा को टच नहीं करोगे, इसलिए तुम वेट करना चाहते हो। तभी विंग बोलता है इसमें एक और शर्त भी है, तुम किसी और के पास भी नहीं जाओगे। तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम्हें देखने के बाद तो मैं किसी और के पास जा भी नहीं सकता हूँ। विंग बोलता है देखते हैं, अगर तुमने जब तक हमारी मॉम डैड के सामने शादी दोबारा नहीं हो जाती और इस बीच में तुमने किसी को भी टच नहीं किया, किसी भी ओमेगा के साथ तुम इन्वॉल्व नहीं हुए, तो मैं सोचूंगा। तभी वांग जी बोलते क्या क्या उसकी नेक को पकड़ के खींचते हुए बोलता है क्या क्या तुम सोचोगे। फिर वो बोलता है अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। तभी हमारा वांग जी बोलता है स्माइल करते हुए मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं तो अपने तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलवा लिया है मेरे अंकल के द्वारा, और अंकल बात कर लेंगे इस बारे में। और शायद से तुम्हें पता भी हो कि जो जियांग चेन और हमारा लैंस चेन, मतलब मेरे ब्रदर लैंस चेन, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ इंगेज हैं और शायद उन्होंने शादी भी कर ली है। तभी हमारा विंग शॉक होते बोलता है क्या जियांग चेन। तभी वो बोलता है क्या तुमने वहाँ पे पेपर्स नहीं देखे थे, वहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं देखी थी। तो विंग बोलते हैं नहीं, तो हमसे पहले उन्होंने शादी कर ली, और तुमने तो जिलिंग को देखा ना जो तुम्हारी बहन याली के साथ अटैच्ड है, और तुम्हें पता है तुम्हारे ब्रदर वेवोशन
जो कि मेरे भाई लेंजन के साथ हैं। मतलब कि बोलते हैं लेंजन वो कौन है, तो ये बोलते हैं वो मेरा भाई अल्फ़ा है। तो विंग बोलता है फ्यूशन में तो एक अल्फ़ा है मेरा भाई। तो बोलता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों साथ में तो हैं। और आज मीटिंग थी ना, तुम्हें याद है ना। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं वहाँ पे तो मेरा भाई है और हम दोनों एक जैसे दिखते हैं जैसे तुम दोनों दिखते हो। तो मतलब समझ सकते हो कि मेरा भाई तुम्हारे भाई को मना ही लेगा आफ्टर ऑल, है ना। विंग शॉक होते हुए बोलता है ठीक है। और तभी ये सब लोग मतलब कि विंग को वो घर पे उसके छोड़ देता है और विंग शॉक में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था सारी बातें। और तभी उसे अपने डैड की तरफ से मैसेज आता है कि उसे 2 घंटे के बाद लेने आ जाए, वो एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे चाइना में। और विंग बोलते हैं हाँ, पर वो अपने गगा को फ़ोन कर रहा होता है, उसके गगा फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं। जियांग चैन को फ़ोन कर रहा होता है, जियांग चैन भी फ़ोन नहीं उठा रहा था और यानली भी विंग के पास आ गई होती है। तभी वो दोनों बोलते हैं ये लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, पर हमारे पेरेंट्स आए। और विंग को तो आइडिया हो गया था कि वांग जी ने बोला है कि उसके अंकल। तो विंग तो कुछ तो समझ चुका था और वो बोलता है यानली आज तुम्हें किसी ने प्रपोज किया, तुमने तो एक्सेप्ट भी कर लिया, उस तक तो डायरेक्टली तुम्हें फियांसे बना लिया। तभी हमारी यानली होती है वो शर्मा जाती है और बोलती है बट वो एक ओमेगा है, तुम भी जानती हो, वो भी एक मेल ओमेगा तभी है। जियांग चैन बीइंग बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो एक अल्फ़ा है ना, वो भी फीमेल अल्फ़ा है ना। वो दोनों हैप्पी हो जाते होते हैं। तभी बीइंग बोलता है कि 2 घंटे के बाद हमारे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं। तभी यानली बोलती है हाँ मुझे पता है, डैड ने मुझे मैसेज किया था। तो जब विंग इन्हें लेने जाता है तभी हमारे जो जियांग विंग के फादर और जियांग चैन के फादर पूछते हैं वेवुशन और जियांग चैन कहाँ है। तभी हमारा विंग बोलता है पता नहीं डैड वो मीटिंग भाई मीटिंग के लिए गए हैं। और यानली बोलती है और डैड शायद गगा के साथ ही गगा हूँ। तभी हमारा जो जो चारों पेरेंट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। और विंग से बोलते आज कुछ लोग हमारे घर में आने वाले, मतलब कि कल हमारे घर में कुछ लोग आने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना और घर को अच्छे से क्लीन करवाओ और रेडी करवाओ। तो तभी हमारे विंग बोलता है किस लिए डैड। तो वो बोलते हैं तुम चारों के रिश्ते के लिए। हम चारों के रिश्ते के लिए। तभी बोलते हैं हाँ, जिनकी पार्टी में तुम गए थे मिस्टर लैन कुरैन। तभी हमारी जो विंग की मदर होती हैं वो बोलती हैं लैन कुरैन हाँ वो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं और उन चारों के मतलब कि उनके 3 नेफ्यू और एक उनका खुद का चाइल्ड, तो तुम सबसे शादी करने वाला। और लैन कुरैन को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। और हमारे जो जान फैमा मैडम यू बोलते हैं हाँ हम भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो हमारे विंग के फादर वीक आंग से होते हैं वो भी यही बात बोलते हैं और विंग भी समझ जाता है और उसे लांग जी ने जो बातें बोली थी उसे याद आ जाती है। वो भी एक स्माइल करता है कि उसे भी समझ में आ जाता है। और हम देखते हैं कि सभी को घर के बाद ये लोग रात का डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो यानली जैन फेम्या और मैडम यू अपने अपने रूम वो अपने घर में चले जाते हैं कि मतलब पड़ोस में ही घर था, वहाँ पे चले जाते हैं। और वीकांग से अपने अपने रूम में इसी घर में चले जाते हैं। और वो लोग तभी हमारा विंग विभूषण को कॉल करता है। विभूषण का कॉल अभी भी नहीं लगता, उससे वो कॉल कर रहा होता है बट कॉल लग ही नहीं रहा होता है। और जो हमारी यानली को देखते हैं उस जियांग चैन को कॉल कर रही होती है बट जियांग चैन का भी कॉल नहीं लग रहा होता है, मतलब कॉल जा रही है, रिंग हो रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। तभी हमारे विंग को तो पता चल जाता है कि हमारा जो वांग जी ने कहा था कि उनकी शादी हो चुकी है, तो वो समझ जाता है कि क्या। और गगा के साथ उसका भाई है तो वो भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी यानली का फ़ोन आता है कि जियांग चैन को मैं कॉल कर रही हूँ बट कॉल नहीं उठा रहा है, तो क्या तुम्हें कुछ पता है क्या वो गगा के साथ है। तो हमारा विंग बोलता है हाँ वो लोग साथ में हैं और तुम्हें कल पता चल जाएगा। तो यानली से बोलता है तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, हमें मॉर्निंग, और बोलता है कि तुम आराम करो। और हमें मॉर्निंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जब हमारे रैन कुरैन आके बात कर रहे होते हैं कि इन 4 बच्चों के 4 रिश्ते के लिए। तभी बोलते हैं जो हमारे वी चांस से होते हैं वो बोलते हैं ये विंग वांग जी का रिश्ता ठीक है, यानली जिलिंग का और
जियांग चेन और लैंसी चेन का। बट हमारा जो बड़ा बेटा विभूषण है उसकी आपकी सेकंड थर्ड नेफ्यू मतलब कि लैन जैन से, बट वो भी तो एक अल्फ़ा है, पर एक अल्फ़ा शादी कैसे कर सकते हैं। तभी हमारे जो लैन कुरन बोलते हैं कि हमारा जो नेफ्यू है वो हमारे विभूषण को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसने उस पार्टी में उससे अंकल से बताया था और वो उनसे शादी करना चाहता है। और अगर आप इसके लिए तैयार हों तभी हमारे जो मिस्टर विभूषण बोल रहे हो मिस्टर चांद से बोलते हैं कि अगर उनका बेटा राजी होगा तो ही वो करेंगे, वरना हम ये शादी नहीं कर सकते। अगर उनका बेटा राजी हुआ तो हमारे जो जैन फैमिली थे वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी बात को मान जाते हैं। जैन फैमिली मैडम यू मिस्टर वी चांद से और वी कांग से भी इस बात को मान जाते हैं। जो लैन कुरन था उन्हें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरी बार बार बातें स्लिप हो रही हैं, मतलब कि इधर उधर नाम जा रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो जो ये चारों भी मान जाते हैं कि विभूषण जब आएगा तो उससे हम बातें कर लेंगे। जैन फिल्म में बोलते हैं हाँ हम अभी क्यों नहीं बात कर लेते। तो हमारे जो विंग से बोलते हैं कि हमारे जो विंग के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा गगा कहाँ है। तो वो बोलता है मुझे तो खुद भी नहीं पता गगा कहाँ है। तो वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि विभूषण घर के अंदर एंटर कर रहा होता है, वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा होता है और उसकी पूरी मतलब थोड़ा लड़खड़ा रहा होता है, पर उसकी पूरी बॉडी मतलब ड्रेस पूरी तरीके से प्रेजेंटेबल थे। तभी हमारा विंग बोलता है गगा क्या हुआ आपको। तो उसके गगा बोलता है कुछ नहीं विंग, मैं बस थोड़ा सा गिर गया था बाहर कार से निकलते हैं, तो मेरे पैर में चोट लग गई। और चोट तो हमारे लैन ने दी है विभूषण को, इसीलिए हमारे विभूषण लगड़ा के चल रहे हैं। और विभूषण थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे। तभी पीछे से चारों बच्चों की एंट्री होती है। यहाँ पे 3 बच्चे बैठे थे और हमारा विभूषण आ रहा था और पीछे से 4 और एंटर मार रहे होते हैं। और जो हमारा जो लेंजन है वो हमारे विभूषण जैसे ही मतलब कि आगे चल के थोड़ा सा गिरने ही वाला होता है, लेंजन हमारे विभूषण को पकड़ लेते हैं और विभूषण शॉक। हमारे जियांग चैन भी शॉक, क्योंकि उसके गगा के साथ ऐसा क्या हो रहा है। मतलब कि हमारा जो जियांग चैन है उसके वो भाग आया था वहाँ से। लेकिन जैसी मॉर्निंग हुई थी उसे लैंसेशन उसको रूम में नहीं दिखे थे और उसे वॉशरूम से आवाज़ें आ रही थी, तो वो जल्दी जल्दी क्लोथ को वेयर करता है और वहाँ से भाग आता है। वैसे भी हमारे जियांग चैन भागने में एक्सपर्ट। जब हमारे जो लैंसेशन बाहर आते हैं और देखते हैं फिर से उनका पार्टनर भाग गया, ऐसे ही वो थोड़ा सा दूर क्या जाते हैं फर्स्ट नाइट बाद वो फिर से भाग गया। चल कोई ना, पर अभी तो हम बात करेंगे। वैसे भी तुम जाओगे तो अपने घर ही, क्योंकि आज तो तुम्हारे पेरेंट्स फादर ने बुलाया होगा। और हमारा जो मिस्टर मतलब कि जियांग चैन के फादर होते हैं वो बोलते हैं तुम इतनी देर कहाँ थे। जब वो आया था तो बोलता है कि नहीं मैं बाहर गया था। वो भी लड़खड़ा होता है तो उससे भी बहाना क्या होता है कि मैं गिर गया था। और हमारा क्यों लड़खड़ा रहा था जियांग चैन वो भी आपको पता चल जाएगा। जियांग चैन बैठा हुआ था, बट जियांग चैन का आइडिया लग चुका था कि जो उसके साथ हुआ है कहीं गगा के साथ भी तो वही नहीं हुआ। वो सोच रहा होता है और लेंजन की तरफ देखता है और लेंजन एक ईवल स्माइल कर रहा होता है। हमारा जियांग चैन इस स्माइल को परफेक्टली पहचान लेता है, क्योंकि ऐसे ही सेम लेंजन स्माइल कर रहे होते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि हमारे विभूषण के साथ क्या हुआ। तभी हमारे विभूषण खड़े होते बोलते हैं कुछ मैं ठीक हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और परफेक्टली बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। उन्हें दर्द तो हो रहा था पर फिर भी चल रहे होते। तभी हमारे जो विंग के फादर होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो पूछते हैं कि कहाँ थे। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम इतने टाइम से खाते तुम रात को वापस नहीं आए थे। तभी हमारा जो विभूषण है थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि मैं ऑफिस में था और ऑफिस पे ही मैं सो गया था, इसलिए मेरी थोड़ी सी चेयर पे काम करते करते मैं सो गया था, इसलिए मेरी थोड़ी सी कमर भी अकड़ गई है। तो बोलता है कि मैं फ्रेश हो गया ऊपर से आता हूँ अंकल, और सबको ग्रीट करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलों से खुद को मतलब कि वो लड़खड़ा ज़रूर रहा था, पर मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं, पर कोई ध्यान से देखे तो हाँ, और उसे तकलीफ़ हो रही थी। बट वो भी एक मैन है, वो एक अल्फा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए बिल्कुल स्ट्रांग होते हुए अपने रूम में चले जाता है। तभी विंग बोलते हैं डैड मैं जाके देखता हूँ। और जियांग चैन बोलते हैं डैड मैं भी जाता हूँ। याली बोलती है मैं भी जाती हूँ। और वो चारों ऊपर हमारे विभूषण के तीनों ऊपर विभूषण के कमरे में आ जाते हैं और चारों एक ही रूम में होते हैं। तभी हमारा जो जियांग चैन मतलब कि हमारा विंग
वो गगा से पूछता है, गगा क्या हुआ आपको, आप ऐसे लड़खड़ा क्यों रहे? तभी हमारा विभूषण बोलता है, मैंने कहा ना मैं गिर गया था, और कुछ भी, और कोई भी बात नहीं है। तभी हमारा जियांगचन बोलता है, अब गिर गए थे या फिर आपको गिराया गया था? और हमारा जो जियांगचन की तरफ हमारा विभूषण घूरते हुए देखता है, तो वो आंखों आंखों में दोनों इशारा कुछ करते हैं, हाँ भाई जो उनके साथ हुआ है हमारे साथ भी वही हुआ है। वो दोनों समझ जाते हैं कि क्या क्या हुआ है। तभी हमारा विंग बोलता है कि वो जो अंकल आए हैं नीचे, वो गगा 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 हमारा वांग जी का रिश्ता मेरे साथ है, और पता है गगा मैंने वांग जी से शादी कर ली है, मतलब कि उसने कल ही मैंने शादी कर ली थी, और उसने बताया था कि उसके अंकल आएंगे, उसने मुझे बिलीव दिलाने के लिए उसके साथ शादी लगे मैरिज हो रही है, उन्होंने कहा शादी के लिए, और अपना सर्टिफिकेट भी अपने फ़ोन में वो दिखाता है। तो विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। पर वो बोलता है, गगा एक और बात है कि जो वे मतलब कि जो लैंजन है हमारे वांग जी का भाई, वो आपसे शादी करना चाहता है, और आप हर डैड ने बोला अगर आप हाँ बोलते हो तो फिर हो सकता है आगे कुछ। हमारा विभूषण कुछ सोचते हुए वो भी ध्यान दे रहा होता है इस बात पे, और वो भी हाँ कर देता है, ठीक है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी हमारा जो विंग होता है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, वो भी तो एक अल्फा है। तभी हमारा विभूषण अपने माइंड में एक ईगल स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। और वो बोलता है, जैसा तुम लान वांग जी को पसंद करते हो, वैसे मैं भी तो लैन जैन को कर सकता हूँ ना। तो हमारा विभूषण बोलता है, विंग बोलता है, क्या सच में गगा, हाँ ऐसा भी सोच सकते थे। यहाँ यादी बोलती है, आप तुम दोनों ये क्या बोलते हो, तुम दोनों पहले से उन्हें जानते हो? हमारा विभूषण और विंग हंसते हुए हाँ कर देते हैं कि हम दोनों भाइयों की नज़र उनके ऊपर पहले से ही थी। और जब इनका पास्ट दिखाया जाता है, वो उन दोनों को बता रहे होते हैं कि वो लोग कैसे और कब मिले थे। तो हम भी जान लेते हैं भाई वो लोग कब मिले थे, कैसे मिले थे। और जो हमारे लेंस है और हमारे वांग जी नहीं जानते इस बारे में कि ये दोनों भाइयों से कब मिले थे। तो हम जानते हैं, जब पहले 3-4 सालों पहले कंपटीशन हुआ था, हैकिंग कंपटीशन, जिसमें ये दोनों भाई हमेशा ही टॉप पे आते हैं, ट्विन ब्लैक बटरफ्लाई के नाम से। वो लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो वो लोगों ने जैसे ही जीता, उनके पीछे पूरी मीडिया हाउसेस और बहुत सारे लोग पड़ गए थे, और उनके बारे में मतलब कि उन्हें अपने काम में लगाने के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन के लोग और कुछ माफिया की तरफ से भी लोग उनके पीछे पड़ गए थे, ताकि इन दोनों हैकर्स के कि वो उनकी टीम में आ जाए, उनमें काम कर ले। वो लोग वहाँ पे गए थे, बट ट्रॉफी लेने के बाद जैसे ही बाहर निकल रहे थे, यही हुआ। तो वो दोनों भागते हुए लैंजर और वांग जी के रूम में आ जाते हैं गलती से, और दोनों डोर को मतलब कि बंद करके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, और दोनों का मुंह बिल्कुल कवर था, उन दोनों की आइज़ भी नहीं दिख रही होती हैं। और तभी पीछे से गन पॉइंट उन दोनों के ऊपर हो जाती है, और वो दोनों हाथ ऊपर करते हुए पीछे के साइड घूमते हैं, और हमारे लैंजर और वांग जी को वहाँ पे बैठे हुए देखते हैं, और लैंसेशन भी वहाँ पर थे। तो पूछते हैं, तुम दोनों? तभी हमारा विभूषण बोलता है कि हम दोनों ट्विन ब्लैक बटरफ्लाई हैं जो यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए थे, हमें नहीं पता था ये रूम आपका है। हमें बहुत सारे लोग पीछा कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे मतलब कि आके छुप गए, हमें नहीं पता था ये रूम आप लोगों का है। और प्लीज़ क्या आप गन हटा सकते हैं? अभी डोर पे नॉक होने लगता है बहुत ज़ोर से, जैसे कि बहुत सारे लोग थे रूम पे के बाहर खड़े हुए थे। तभी हमारा विभूषण बोलता है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, मतलब कि हमें अगर इन लोगों के साथ डील नहीं करनी, हमें नहीं मिलना। तभी हमारा जो लैंसेशन बोलते हैं कि हम ऐसे हेल्प क्यों करें। तभी हमारा विभूषण बोलते हैं, हम आपकी एक हेल्प कर देंगे, मतलब कि अगर आप कुछ हमारी हेल्प चाहिए, आप जानते ही जैसे कि हम ट्विन ब्लैक बटरफ्लाई हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपका एक काम कर देंगे। तो लैंसेशन को भी ये डील बुरी नहीं लगती, वो हाँ कर देते हैं। और हमारा विंग और विभूषण जाके, क्योंकि उस रूम में एक मतलब कि होता है ना कि जहाँ कंपटीशन हो रहा है, तो एक प्राइवेट रूम्स भी बनाए जाते हैं जहाँ से लोग देख सकें कि कौन कंपटीशन कर रहा है। एलसीडी लगी होती है, और उन्हें मतलब कि अपने लिए हायर कर सके, उन्हें देख सके। ऐसे बड़े बड़े वीआईपी एरिया था, तो लोग वहाँ पे जाकर सोफ़े के पीछे बैठ जाते हैं, और जैसे रूम को ओपन करते हैं तो कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, और कुछ कैमरामैन्स भी थे।
तो वहाँ पे गन्स को तो छुपा दिया जाता है जो उन लोगों ने पॉइंट किए थे उनके गार्ड्स। तो उनके गार्ड्स रोकते हुए बोलते हैं यहाँ पे, तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे 2 टून ब्लैक बटरफ्लाई यहाँ पर आए, हमने देखा वो इसी रूम में जा रहे हैं। तभी वो बोलते हैं यहाँ पे तो ऐसा कोई भी, लैंसस्टन बोलते हैं यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है, और हम यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, और तुम लोग खुद देख सकते हो वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, कि उस रूम में पूरा खाली था, और वॉशरूम भी वहाँ पे उस रूम के अंदर नहीं था। तो कोई भी हो ही नहीं सकता कि वॉशरूम में हो, जो वो दोनों वॉशरूम में जाकर छुप जाए। केवल एक कैबिनेट की तरह रूम था जहाँ पे बड़ी सी एक LCD लगी हुई थी जहाँ पे देखा जा सके, और सोफ़ा और काउच रखे हुए थे जहाँ पे लोग बैठ सके, और कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। बट वो दोनों तो सोफ़े के पीछे थे। तो वो बोलते हैं सर हमें आपको परेशान करने के लिए माफ़ कर दीजिए। लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी लैंसस्टन बोलते हैं वो लोग चले गए, और क्या आप हमारे साथ आके बात करना चाहेंगे। तभी वो दोनों निकल के उन दोनों के सामने सोफ़े पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सामने, और वो दोनों भी किंग स्टाइल में बैठ जाते हैं। और लग रहा था कि वो दोनों अल्फा है ना कि ओमेगा, क्योंकि विंग ने मतलब कि विवोशन ने विंग को अपनी सेंट दे दी थी। तभी हमारा जो विवोशन है बोलता है आपका शुक्रिया, अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं। तभी हमारा लैंसस्टन बोलते हैं हाँ मुझे एक हेल्प तो चाहिए अभी, अगर हो सके तो अभी एक उधार कर, मतलब कि अपना हम जो मेहनत की है आपको बचाया है उसका आप फेवर हमें रिटर्न कर दें। तभी हमारा विवोशन बोलते हैं हाँ ठीक है बताइए मुझे क्या करना है, पर मैं कोई इलीगल काम नहीं करता हूँ। तभी हमारा विंग भी बोलता है ऐसे करता है। तो हमारे लैंसस्टन बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई इलीगल काम नहीं करवाना है, ये कोई हमारी कंपनी के स्टॉक मतलब कि कुछ स्टॉक्स हैं, यहाँ पे हम आपकी स्किल्स देखना चाहते हैं, अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो मतलब कि इस बारे में जानने के लिए कि आप कितने कैपेबल हैं, तो शायद हम आपसे इन फ्यूचर कांटेक्ट करें, मतलब कि आप हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं। तो लैंसस्टन हमने हाँ में हिला देते हैं। तो हमारा विवोशन उस चीज़ को हैक कर देता है, उस तिजोरी मतलब कि उस जगह की जो भी उस पर्सन की डिटेल्स थी वो निकाल कर दे देता है, ये किसका वॉल्फ है, किसका ये हाउस है। और उन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग उनके दुश्मन हैं जिनकी वो सारी डिटेल्स निकाल के हमारे लैंसस्टन को दे रहे होते हैं। और वो दोनों ये करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और विंग बोलता है गगा, आपने उसके बगल में बैठे हुए एक इंसान को देखा जो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, वो एक अल्फा है। तो वो बोलते हैं वो तो 2 लोग थे वहाँ पे। वो बोलते हैं मार्क्स वाला नहीं, वो दूसरा वाला पर्सन जिसने मार्क्स नहीं लगा रहा था कितना ज़्यादा हैंडसम है कि मैं उसके बारे में सारी डिटेल्स निकल पाऊँ। तो ये वही बोलते हैं हाँ निकाल सकते हो तुम, उसको तो तुमने देखा ही है। तो गगा मुझे उसका नाम नहीं पता। तो बोलता है यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स होगी, VIP वैसे भी ये VIP रूम था तो यहाँ पे मिल जाए। हम लोग खुद बहुत बड़े हैकर्स हैं तो हमें किसी की डिटेल्स निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो विंग ऐसे ही सारी डिटेल्स निकाल लेता है, और विवोशन की मतलब कि हमारे लैंसस्टन की भी, और लैंसस्टन पे हमारा विवोशन का दिल भी आ चुका होता है। भले वो दोनों नहीं मिले थे बट पहली बार तो वो मिल ही चुके थे उस जगह पर जहाँ पे इन दोनों भाइयों की नज़र इन दोनों पर पड़ चुकी थी। बट सभी को क्या लगता इन दोनों भाइयों को, लैंसस्टन और हमारे वांग जी को क्या लगता है कि ये दोनों मतलब कि हमारे विंग और विवोशन को उन्होंने पटाया है पार्टी में देख के। लेकिन हमारे जो वांग जी है उसे हॉस्पिटल में, और लैंसस्टन पार्टी में उन्हें देख के तब उन्हें पसंद आए हैं। बल्कि ये लोग तो उन पर पहले से ही नज़र रख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कैसे वो उन्हें अपना बनाए। क्योंकि जब विवोशन बोलता है हाँ जब मैं पार्टी में था तो मैंने देखा कि वो मार्क्समैन मुझे दोबारा कैसे घूर रहा था, क्या तुमने नहीं नोटिस किया। बोलते हैं गगा मैं कैसे नोटिस नहीं कर सकता। तभी हमारी याली होती है ओ नो तुम लोग कितने बड़े प्लानर हो। तभी हमारा जियांगचन बोलता है हाँ। तभी हमारा विवोशन बोलता है और जियांगचन मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है, तुम वहाँ पे जब मीटिंग के लिए गए थे तब तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, और तुम भाग गए थे और अभी भी तुम भाग के आए हो, कल तुमने भी शादी कर लिया। तभी हमारी याद होती क्या इन दोनों ने भी शादी कर ली, इसने भी मतलब शादी कर ली और मैं क्या करूँ, मैंने ही नहीं की, मेरा मतलब कि मुझे प्रपोज किया। तो ये हमारे याली के उस शोल्डर पे हाथ रखते हुए विवोशन बोलते हैं कोई ना आज तो मतलब कि बात तो हो ही रही है नीचे, वैसे भी वो तो तुम शादी करना चाहते हैं ना, वैसे भी अब हमें भी वेट नहीं करना है अपने अपने पार्टनर्स को, क्योंकि हम तो उन्हें लाइक करते हैं मतलब लव करते हैं। ऑप्शन है अगर उनके करीब भी कोई आया तो हम तो उन्हें मार डालने वाले हैं। तभी हमारा बेहोश जी अंजन बोलते हैं नहीं मुझे शादी नहीं करनी उनसे, उस लैंसस्टन से तो बिल्कुल भी। क्योंकि
क्या वो कितना बड़ा बीस्ट है। क्योंकि हमारा विभूषण बोलता है हाँ मुझे भी पता है वो लेंस कितने बड़े बीस्ट हैं। और विंग बोलता है क्या गगा, तो बोलता है कुछ नहीं, बस तुम्हें भी पता चल ही जाएगा, वैसे तो मैंने भी उसमें टॉप किया है। तो बोलते हैं क्या, तो विंग बोलता है क्या, तो बोलता है हाँ मैं भी एक अल्फा हूँ, कुछ राउंड उसने किए थे कुछ राउंड मैंने, तो इसलिए मेरी बैक की बैंड बजी हुई है। और वो लोग हंसने लगते हैं इस बात पे कि मतलब क्या। और याली शाजा हो जाते हैं गगा, तो फिर कैसे बात कर सकते हैं, आप अपनी बैट की बातें अपने बैट तक रखिए, मेरे पास मत लाइए, मुझे नहीं सुननी ये बातें। फिर हमारा विभूषण वॉशरूम जाता है रेडी होके, तो वो भी क्यों ये तीनों नीचे आ गए थे और वो बोलते हैं नहीं वो भी नीचे आ गए थे। तभी हमारे जो विंग के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने विभूषण से इस बारे में बात की शादी के मैटर में। तो हमारा जो विंग होता है उसने बोला हाँ मैंने की गगा, आपको नीचे आके बता देंगे। तो जो हमारा विभूषण से वो लोग बात करना है लग चाहते थे। विभूषण नीचे आता है और वो बोलता है डैड आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरा कोई पार्टनर होता तो मैं आपसे बता देता, बट मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढूंगा अभी। तो आप जैसे चाहे उससे मेरी शादी करवा सकते हैं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल मतलब कि डैड का संज्ञान बेटा बनना था। और हमारे विभूषण ने थोड़ा सा मतलब कि अपने नेक पे मेकअप को अप्लाई किया था क्योंकि उसकी नेक बिल्कुल समझ ही सकते हैं कितनी बुरी तरीके से काटा होगा हमारे लेंजन ने। लेंजन भी बैठे स्माइल कर रहे होते हैं, हाँ भाई तुमने अपने नेक के मार्क को कैसे छुपाया। आपको जब नीचे आ रहा था हमारा विभूषण तो लेंजन लास्ट फुलाई से हमारे विभूषण को घूर रहा था कि विभूषण एक पल को कांप गया। हाँ भाई तुम सोच लो चाहे तुम जो भी सोचो, बट मैं तुम पे भी टॉप करने वाला हूँ, तुम अकेले ही नहीं हो जो मुझ पर टॉप करोगे। और तुम आंखों में घूर घूर के बात करते हैं भी हमारे जो लैन कुरैन है वो बोलते हैं ठीक है अगर बच्चे तैयार ही हैं तो हमें शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैडम यू जियान फैम म्या विंग के मदर और फादर वो भी एग्री कर जाते हैं। तो बोलते हैं कि हमारा जो लैन कुरैन है वो बोलता है 2 दिन में शादी करते हैं। बोलते हैं जी ये 2 दिन में जियान फैम बोलते हैं 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, इतनी सारी तैयारी करनी है और चारों बच्चों की शादी एक साथ है। बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसा नहीं, थोड़ा और टाइम के लिए। तो वो हमारे जो हमारे लैन कुरैन बोलते हैं वैसे भी हम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, 2 दिन में अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि चारों बच्चे मतलब कि हमारे साथ रहने वाले हैं। इस बात पे वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्या चारों बच्चे आपके साथ ही रहेंगे, तो फिर हमारे साथ है। मैं विंग और जियांगचैन को तो समझता हूँ क्योंकि वो दोनों ओमेगा हैं तो उन्हें अपने हस्बैंड के घर जाना होगा, बट विभूषण और याली का ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो लैंड क्रन और जियान पे मैं बोलते हैं कि याली का तो मैं समझ सकता हूँ, मतलब कि जो हमारा जो लेंजन है वो भी एक अल्फ़ा है और जो विभूषण वो भी एक अल्फ़ा है, तो दोनों एक साथ रहेंगे, यहाँ भी रह सकते हैं और वहाँ भी रह सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ ज़्यादा करके मतलब कि वो यहाँ पे भी रहें और वहाँ पे भी रहें, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे होते कि मतलब कि ये हमारे जो लैन कुरैन कहना क्या चाहते हैं। तभी जो हमारे जियान फैमा बोलते हैं कि नहीं क्या मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता क्योंकि वो एक अल्फ़ा है और मैं चाहता हूँ उसका पार्टनर और वो यहाँ पे रहें। तभी जो हमारे लैंड कलर बोलते हैं कि तीनों बच्चे तो वहीं पे रहने वाले हैं और मतलब कि ज़्यादा करके तो वैसे भी उनकी मीटिंग्स होती हैं वो बाहर भी रहते हैं, तो बहुत कम ही हम लोगों के साथ रह पाएंगे। और वैसे भी मैं अकेला हूँ, तुम लोग तो जानते हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारे पार्टनर्स भी हैं, तुम लोग तो इन्जॉय कर सकते हो, मज़े कर सकते हो। हमारे जो मैडम जो विंग की मदर बोलती है किरण कुछ सब बोलती है क्योंकि मैडम यू और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स, मैडम यू बोली हूँ, जो हमारे यंग मतलब कि लैन कुरैन और जो विंग की मदर होती है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो बोलते कि रैन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, बच्चों के सामने बच्चे हैं ये लोग। तो बोलते हैं कि तुम तो जानती हो, फिर तुम मेरे साथ बच्चों को क्यों नहीं भेज सकती। वैसे भी बच्चे एक हफ्ते यहाँ रह सकते हैं, एक हफ्ते यहाँ, जहाँ पे इस घर में क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। वैसे भी अब तो हम फैमिली बनने वाले हैं।
तभी हमारे जो विंग की मदर बोलती है हाँ वैसे भी मैंने पहले सोचा था और अपनी फ्रेंड से वादा किया था कि मैं अपनी ओमेगा की बेटी की शादी आपके ओमेगा अल्फ़ा बेटे से करवाऊंगी, बट मुझे नहीं पता था मेरा एक अल्फ़ा बेटा भी आपकी एक अल्फ़ा बेटे से शादी कर लेगा। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तो हमारे विंग के फादर बोलते हैं मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैन में बोलते हैं मुझे यानली का। तभी यानली बोलते हैं डैड अगर तीनों ब्रदर्स वहीं पे रहना चाहते हो तो मुझे भी वहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी वहाँ पे रहना चाहूँगी क्योंकि मुझे भी अपने गगा के साथ ही रहना है। तब ये लोग मान जाते हैं चलो कोई बात नहीं बच्चे एक साथ रहने वाले। अब हम सीधा शादी वाले दिन का देखते हैं जहाँ पे ये चारों मतलब कि 4 भाई मतलब 3 भाई खड़े हुए थे और याली भी हमारी खड़ी थी क्योंकि याली एक अल्फ़ा है और हमारा वेवोशन बोल रहा होता है कि मैं क्यों चल के जाऊँ ब्राइड की तरह, मैं भी वहाँ पे खड़ा रह सकता था, वो यहाँ से चल के जा सकता था। वो ऐसा बोल रहा होता है अपने डैड से। डैड बोलते हैं कुछ नहीं, डोंट वरी बेटा, इसमें तो कोई भी बात नहीं है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी बोलता है डैड मैं ऐसा नहीं चाहता था, वो भी तो वहाँ पे खड़ा रह सकता था, वो कोई बात नहीं। और वो विंग और वेवोशन का हाथ पकड़ते हुए लेके जा रहे होते हैं और वेवोशन और सभी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी हमारे लैंजन की तरह, बट विंग ने एक थोड़ी सी ओमेगा की तरह ड्रेस पहनी हुई थी जैसे ओमेगास पहनते हैं वाइट कलर की। और हमारे जियांगचन ने भी वैसे ही पहनी हुई थी और जो हमारा सुजुए था उसने भी। पहले जाते हैं हमारे विंग और वेवोशन के फादर हमारे विंग और वेवोशन को लेके जाके उनके पार्टनर्स के पास खड़ा कर देते हैं। और फिर हमारे जो जियान फिर में जाते हैं लैंसिचन बोल रही हूँ हमारे जियांगचन को लेके लैंसिचन के पास और वहाँ पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनका ओमेगा प्यारा सा बच्चा था। और साथ साथ में वो यहाँ पे मतलब कि जो हमारे कुरान थे वो हमारे जिलिंग उनके फादर हैं, तो मतलब कि जिलिंग के फादर हैं वो, तो वो उसे ले जाके वहाँ पे भी खड़ा कर देते हैं हमारे याली के पास। और प्रीस्ट चारों की शादी एक साथ ही करवा रहा होता है और बोलता है अर्थ एंड हेवन को बो करिए और एक दूसरे पार्ट मतलब अपने एल्डर्स एंसेस्टर को बो करिए और एक दूसरे को भी बो करिए। और फिर बोलते हैं कि रिंग्स को एक्सचेंज करें क्योंकि हमारे जिलिंग ने ऑलरेडी रिंग दे रखी होती है पर फिर भी वो दूसरे हाथ में भी उसे रिंग याली को पहना देता है और याली भी उसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो खुश होता है। पर याली तो सोच रही होती कि मैं अल्फा हूँ कि अल्फा, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है ये। और साथ साथ में इसी ने मुझे आगे प्रपोज किया था पर याली को ये बात नहीं करती है, वो अपने नॉटी ओमेगा को संभाल सकती है। और याली सोच रही होती है अपने माइंड में कितनी एक्साइटेड हो पर तुम्हें खुद नहीं पता है कि रात को बैंड से तुम्हारी ही बजने वाली है, तुम्हारी एक्साइटमेंट तो चली ही जाएगी। जितना तुम एक्साइटमेंट से भरे हुए हो तुम्हारी तो रात भी निकलेगी। और याली सोच रही होती है और वो फिर हमारा प्रीस्ट बोलता है कि किस करके शादी को लॉक कीजिए। फिर वो अपने अपने पार्टनर्स को किस करते हैं। जो हमारा वेवोशन था वो तो घूर के देख रहा होता है हमारे लैंजन को, पर लैंजन तो आगे बढ़ता उससे पहले वेवोशन आगे बढ़ के लैंजन के फोrehead पे किस कर लेता है। लैंजन शॉक इस चीज़ से, क्या भाई क्या है ये, मैं टॉप हूँ ना कि तुम। तो ये बोलता है मैं भी टॉप हूँ ना कि बॉटम। और इन दोनों के टकराव को देख के इनके फादर भाई सर पे हाथ ही रख लेते हैं। और जो हमारा लांगवांग जी है वो हमारे विंग के लिप्स पे सॉफ्ट किस करता है और बोलता है कि ज़्यादा और नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किस करूँ और कोई और देखे, तो मैं तो रात को मैं मैस करूँगा। धीरे से उसके कान में बोलते हैं और जियांगचन जो घबराया होता है लैंसिचन की आंखों में देख के क्योंकि इतनी डरावनी तरीके से देख रहा था, हमारा जियांगचन तो अंदर से काँप गया था। और हमारे लैंसिचन जियांगचन की भी फोrehead पे किस कर देते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हें तो रात में पता चलेगा। और फिर हमारे जो यानली होती है वो आगे बढ़ के हमारे सुजय की लिप्स पे किस कर देती है और सुजय भाई उसके तो चिक्स बिल्कुल पिंक पिंक हो गए थे। और ये तीनों भाई देखते हैं क्या मतलब उनका भाई ऐसे शर्माता भी है, वो तो कितना ज़्यादा डेंजरस है। वो लोग इमेजिन करते हैं कि ये भी ऐसा शर्मा रहा है और जब किसी को मारता है किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, उसकी जान लेने से पहले उसे ख़त्म ही कर डालता है। और फिर पार्टी होती है, पार्टी में बैंक्वेट हॉल में लोग पार्टी करते हैं और फिर अंकल बोलते हैं कि अपने अपने पार्टनर्स को लेके जाओ तुम लोग और अपने अपने वेडिंग हॉल में चले जाओ। लैन कुरान बोलते हैं कि विला में तुम सभी लोग चले जाओ।
और जो हमारा जिंग होता है वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया होता है और वो यानले का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। बोलते हैं कि तो आप मेरे साथ चलिए, आप मेरी कार में चलेंगे। और विंग मतलब कि हमारा लेंस है, हमारे विभूषण को बोलते हैं कि चलो, और विभूषण बोलते हैं हाँ चलो, आज तो पता चलेगा कि तुम बॉटम बोलोगे, मैं नहीं, और तुम्हारी तो मैं ही वोट लगाने वाला हूँ। और हमारा जो जो